हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो अपनी रहेगी केवीएस एनएमएस को। भाई तुम्हें पता है 10 और 11 जनवरी को एग्जाम है, अपना डेट अनाउंस कर दिया इन्होंने। तो इसको लेके ही बात करेंगे। देखो मतलब तुम जो ये कह रहे हो कि तो ऐसे सोच रहे हैं कि फॉर्म ही फिल ना करें क्या। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी फीस वाली। इतनी इतनी फीस कौन रखता है भाई, जिसने टीजीटी पीजीटी दोनों भरने हैं ना, वो तो उनको तो गए इतने पैसे लगाओ। पर वही बात है ना, अगर नौकरी चाहिए तो पैसे तो ये तो इनका काम ही है, फॉर्म तो भरना पड़ेगा। ये सोचें कि इतने पैसे लग जाएँगे और ये हो जाएगा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। इन्होंने पहले तो फीमेल्स की चलो वो कर देते थे, नहीं देनी होती थी, लेकिन अब इन्होंने तो वो भी नहीं चांस दिया हुआ फीमेल को। दोनों को करना ही है, फीस का तो करना ही पड़ेगा। तो वो मतलब ये है कि एक बार तो लगेगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप कोई भी देते हो तो ये तो होता ही है। इन्होंने थोड़ी ज़्यादा, पता नहीं हमेशा ही ज़्यादा होती है इनकी, या इस बार इन्होंने कुछ ज़्यादा की है। क्योंकि मैं तो जब से बीएड किया ना उसके बाद अभी निकले हैं शायद केवीएस एनवीएस के। तो एक तो तुम ये सोच रहे हो ना कि स्किप कर देते हैं इसको। देखो इनका वैकेंसी का कुछ नहीं पता है कब अब वैकेंसी आई है। मैंने तो जब ये इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी ना, जब जैसे टेलीग्राम पे टीचर्स कह रहे थे कैंपेन करेंगे, ये करेंगे कि जो सीटेट अपीयरिंग है अब की बार उन्हें भी चांस दे। इन्हों ये तो कहाँ तो चांस देंगे, क्योंकि अब तो अपकमिंग फेब में तो होगा ही शायद। तो इन्होंने तो अपनी 10-11 को पेपर की डेट भी अनाउंस कर दी, तो कहाँ से चांस मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये सीटेट हो गया, एचटेट हो गया, ये क्वालिफाइंग है ना, इनको तो कम से कम अपने क्वालिफाई करके रखो। क्या पता, अब देखो डीएसएसबी में भी लगातार कितनी वैकेंसी निकली है। एक बार तो भी पहले जो एग्जाम हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, वो एक अभी फिर से निकली है, अब उसके एग्जाम नेक्स्ट ईयर होंगे शायद। वो तो टीजीटी में तो ये है ना कि आपको सीटेट चाहिए ही चाहिए, पीजीटी में तो चलो उसके बिना भी कर सकते हो। तो देखो अगर ऐसे सोच रहे हो ना कि तुम, ये मेन तो देखो ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है या तैयारी नहीं है। क्योंकि एक तो तुम ऐसे मत किया करो, या तो ऐसे करेंगे पहले ही वैकेंसी नहीं निकालते, इतने साल हो गए ये हो गए, जब वैकेंसी निकालने लग जाते हैं तब हाय इतनी जल्दी एग्जाम, ये तो डेट आई गई, ये तो आई गई, टाइम तो देना चाहिए। तो तुम प्रिपेयर्ड होके रहा करो ना, ऐसे या तो फिर बोला ही ना करो कि निकाल नहीं रहे। थोड़ा सा तो माइंड को, अब ऐसे नहीं है बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर लिया कि नहीं ये भी पेपर आ गया। ऐसे करोगे ना तो दोनों में ही रह जाओगे। अपना थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी बना लो कि ऐसे ना करो कि बीच में 2 घंटे इसके लिए भी निकाल लेंगे। अभी जब ये है इसका टाइम, अभी नवंबर ही चल रहा है, उसके बाद 13-14 को अपना हो जाएगा। वैसे तो 21 को भी है, ये वाला आएगा ना तो क्योंकि इसको भी टाइम, जब तक ये पेपर नहीं हो जाएगा ना 21 वालों को टाइम तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद इस पे लगा जाएगा, और ये 10-11 को है ही, मतलब 20 एक दिन बचेंगे टोटल। तो लेकिन ये है कि जब पेपर जो अपना पास है ना, जो तुम्हें दिख रहा है, अभी तो यही दिख रहा है, पहले तो यही आ रहा है ना, तो फोकस इसी पे करेंगे। और ये सिलेबस वाला तो मैंने तुम्हें पिछली केवीएस वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि एक जो मैथ है वही अलग आ रहा है सिर्फ, और तो कुछ अलग नहीं है। तुम खुद देख सकते हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो अलग है, मैथ ही अलग है ना। सिर्फ रीजनिंग आ रही है, आईसीटी आ रही है, हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, सब सेम है, एक मैथ ही है। ये सोचो तुम 20 दिन में मैथ कैसे करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, ऐसे तो है नहीं बिल्कुल ही जीरो तुम मैथ में। हाँ, जो बिल्कुल ही जीरो है ना उसके लिए भी करेंगे। मैंने तो जब डीएसएसबी के लिए स्टार्ट किया था तब मेरा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ही जीरो था। लेकिन अगर हम करना चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। और जिसके पास टाइम है ना, कोई ये सोच रहा है, तुम ये पूछ मतलब सोच रहे हो कि हाँ दोनों, जैसे एक मैसेज आया था मेरे पास कि दोनों साथ में मतलब तैयारी केवीएस की भी स्टार्ट कर दे क्या। अगर तुम्हारे पास टाइम है ना, इनफ टाइम कि तुम 6-7 घंटे इसके लिए भी निकाल रहे हो, और तुम्हें लगता है कि हम 1-1.5 घंटा अपना मैथ को भी दे देंगे, तो कर लो, क्या उसमें बुराई थोड़ी ना है। मैथ की तो जिसको मैथ आता है उसको तो बस प्रैक्टिस ही करनी है। मैथ में आईसीटी की तरह क्लासेस थोड़ी ना देखने इतनी इतनी की, नोट्स बनाने हैं, ये बनाने हैं, वो बनाने हैं। मैथ में तो प्रैक्टिस, जिसको पता है कंसेप्ट का, जो जो मेन टॉपिक हैं, जो जो कॉमन टॉपिक हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारे नंबर सिस्टम है, इनमें से भी क्वेश्चन बनते ही बनते। टाइम एंड वर्क हो गया, जिसमें से क्वेश्चन मतलब ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना कुछ, जिनमें से क्वेश्चन बनते ही हैं हमेशा। तो पहले अपने वो उठा लो टॉपिक्स, और उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। मैथ्स के तो काफी चैनल है, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, और भी गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं, काफी हैं जिनके साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि हाँ इनसे समझ आ रहा है। कंसेप्ट करना है तुमने, ये मत देखो स्पेशल देखोगे फॉर केवीएस एनवीएस मैथ। और बैच के लिए कि भाई बैच अभी से लेके रख दोगे, सिरदर्दी हो जाएगी तुम्हें कि ये क्लासें भी करनी है, वो भी करना है। मैंने जैसे स्वास्तिक वालों की ली हुई है ना पेड, तो मेरे रोज यही रहती है यार। अभी तो मेरे शायद 9 हुए हैं। हाँ, 9 वाला मॉक दिया था कल मैंने रात को। तो अभी उन्होंने 15 कर दिए, शायद टोटल 40 हैं। तो मेरे को यही रहता है यार, अभी तो 6 और पड़े हैं अभी मेरे करने। मैं तो बहुत धीरे चल रही हूँ। मतलब तुम्हारा मेरे को ऐसे नहीं कि कोई चीज लेके रख ली तुमने
और फिर उसको यूज़ कर नहीं रहे हो, क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का? तो अभी एक बार इनमें मत जाना, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना तुमने। क्योंकि 2 नावों में वही बात है ना, तुमने सुना होगा 2 नावों में पैर रखोगे ना तो डूबोगे ही फिर। ऐसे नहीं है कि उसको भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया, आने दे रहे हो दे दनादन, तुम्हारी प्रैक्टिस हो ही नहीं रही इसकी भी। ये पूछते रहोगे सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या है? अपने मान एस 80 से तो ऊपर मान के चलो। देखो 130 का जो 130 का तो नहीं, 120 का इनका स्वास्थ्य वालों का होता है बस। इसमें से तो तुम्हारे 80 प्लस जाने ही चाहिए। 80 और 90 के बीच में तो आना ही चाहिए क्योंकि 120 का है। और ये जो तुम करते हो कि फेक बना रखे हैं 120 वालों ने, क्या फेक है इसमें? 120 में से 100 में से करके तुम देख लो, हिंदी इंग्लिश के नंबर काट दो। तुम्हें क्या काटने नहीं आते नंबर? सिर्फ वो जोड़ो जो तुम्हारे काम की चीजें हैं। उन्होंने हिंदी इंग्लिश के ऐड कर दिए तो इसमें क्या? ठीक है, वैसे देखो करने नहीं चाहिए थे, बट अगर कर दिए तो तुम अपने उस हिसाब से देख लो ना। 100 में से देख लो, तुम्हें अपनी प्रोग्रेस का तुम्हें पता होना चाहिए। किसी को क्यों दिखाना है तुमने? जो चीज़ दिखानी है वो तो सबके सामने ही आएगी आगे, मेरिट तो सबके सामने 100 में से ही लगेगी। तो वो वहाँ तब दिखा लेना, कितने के नंबर आएँगे। लेकिन मैं तो हमेशा जैसे 120 में से मैं उसके बाद हमेशा देखती हूँ, जैसे मेरे इसमें 92 बने थे, तो मैंने इसको काट के हिंदी एंड इंग्लिश को, फिर उसके बाद अपने लगाए थे, तो मेरे 73 बने थे इनको काट के, हिंदी और इंग्लिश को काट के। मतलब जो बाकी-बाकी सब्जेक्ट जो हमने हमारे आने हैं ना, जो नहीं ऐड करने। लेकिन ये देखना भी ज़रूरी होता है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश में बन रहे हैं ना, 20 में से 8 नंबर से ज़्यादा। क्योंकि 20 का है तो 8 प्लस चाहिए और 30 का होगा तो 12 प्लस चाहिए होंगे। तो ये देखना भी ज़रूरी है। तो मतलब ऐसे ही इन चीज़ों पे ना इतना फ़ोकस मत किया करो। जो चीज़ फ़ोकस करने की है ना, उस पे फ़ोकस किया करो। फालतू की बातों में ना फ़ोकस किया करो, ये कैसे कर दिया उन्होंने, इतने नंबर का क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया। बाकी तुमने यही करना है अब, टाइम है तो अपना शुरू कर लेना, बाकी मेरे को लगता नहीं, क्योंकि अब इतना टाइम ये वो नहीं है कि ये ईएमआरएस में भी इतना टाइम नहीं है। 15-20 दिन ही रह गए हैं। उसमें हमने अभी रिवाइज़ भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक्स भी लगाने हैं। मॉक्स तो इतने भरे पड़े हैं, मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट बुक पे भी इतने हैं। जिसने पेड सीरीज ले रखी होगी उनके पास भी बहुत होंगे। तो करने को तो बहुत कुछ है अभी। तो तुम ये सोचो कि हाँ, अब सारा कुछ इकट्ठा कर लेंगे। ये हो सकता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा ही टाइम है ना कुछ, तो 1 घंटा अपना लगा सकते हो। तुम्हारे दिल को भी थोड़ी सुकून रहेगा, क्योंकि बाकी चीज़ तो तुम साथ-साथ में कर ही रहे हो। बस एक इसका ही है। और जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो 1 मिनट ना, मैं तो यही तुम्हें एडवाइस दूँगी, वो अभी ना स्टार्ट करना। क्योंकि क्या होगा, जो चीज़ तुम्हें नहीं आती उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। जब मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था ना डीएसएसबी का मैथ करना, मतलब डीएसएसबी का क्या, जनरली वैसे मैथ करना, तो मैं 3 या 4 घंटे लगाती थी मैथ पे। क्योंकि देखो, मैथ की तो तुम्हें पता ही है, 1 घंटे की क्लास होती है तो उसको 2 ढाई घंटे तो आराम से लग जाते हैं। क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, जो वो सर समझाते हैं उसके बाद खुद करके देखना होता है। मैंने तो मतलब ऐसे ही 3-4, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि एग्ज़ाम था नहीं कोई। डीएसएसबी वालों ने भी मतलब फॉर्म भरवाए थे, टाइम काफ़ी लगा दिया था मतलब एग्ज़ाम लेने में। और ना एस्टेट, सीटेट सीटेट तो एस्टेट का भी एग्ज़ाम नहीं था उस टाइम आस-पास में। तो मैंने अपना काफ़ी टाइम लगाया था। जो चीज़ आपको मतलब ये है ना बिल्कुल ज़ीरो है, उसको एकदम से स्टार्ट ना करना। इससे क्या है, तुम्हारा ही मोरल डाउन होगा फिर। तुम्हें ये लगेगा यार कुछ ही नहीं हो रहा। इसको भी इसका टाइम इनको दो, मैथ को दे दोगे, जिसको देना चाहिए उसको दोगे नहीं। जिसका ठीक-ठाक है ना, वो अपना कर लो स्टार्ट। तो मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूँगी कि अगर तो तुम्हारे पास टाइम है ना, तो अपना स्टार्ट कर दो मैथ। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि पहले से पता चल जाता है, खुद का ना खुद को पता होता है कि हम नहीं मैनेज कर पाएँगे, तो इतनी कोई जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 3-4 चीज़ों में फँस के है ना, ऐसे ना करो कि खुद का जो तुम्हारी तैयारी एमआरएस की तैया ठीक-ठाक चल रही है ना, उसमें भी मतलब फिर पता नहीं चलेगा तुम्हें। कुछ भी नहीं होता दिखेगा। अभी अकेले इसकी तैयारी कर रहे हो तभी ऐसे हो जाता है कि इस चीज़ में नंबर नहीं आ रहे, उसमें नंबर नहीं आ रहे। एक और चीज़ को उठा लोगे तो फिर दिक्कत हो ही जाएगी। बिल्कुल फ्री माइंड होके फिर कर लेंगे स्टार्ट अपना। फिर तुम्हें क्या ज़रूरी थोड़े ना कि हाँ 2-3 दिन रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने का वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा। कई बार होता है ना एग्ज़ाम के बाद 2-3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, अब तो टाइम है ही नहीं करने का। मतलब अगले ही दिन से लगना पड़ेगा, क्योंकि मैथ इतना कोई वो छोटी-मोटी चीज़ नहीं है कि 5-7 दिन में सिलेबस करके रख दिया और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। उसको टाइम देना पड़ेगा। तो बस यही था। अगर तुम चाहते हो और फिर तुम अपना मतलब एक बार बता देना ओपिनियन, कि तुम्हारा ओपिनियन ज़्यादा बेटर है। तुम फिर भी समझदार हो कि अगर तुम चाहते हो ना कि साथ में ही इंक्लूड कर लें, तो फिर साथ में इंक्लूड कर लेंगे। अगर तुम ये कहो कि नहीं ठीक है, एक बार पहले इसी से फारिग हो जाते हैं, अपने मॉक्स वगैरह सब लगा के, और क्योंकि अब टाइम आ ही रहा है पेपर का, तो अब तो टेस्ट लगाने का ही टाइम है, तो फिर उसी हिसाब से कर लेंगे। तुम जैसे बताओगे ना उसे, मतलब जो मतलब मैक्सिमम आएगा ना रिव्यू, कि हाँ इस चीज़ को ऐसे करना है, उस हिसाब से चलेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।